हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता का संसार। तो कल है ऋषभ का बर्थडे। वो कल सेलिब्रेट नहीं करेगा। कल बस हम छोटा मोटा बस केक काटेंगे और नेक्स्ट डे हॉलीडे पर वो सेलिब्रेट करने वाला है, क्योंकि उसके फ्रेंड्स नहीं आने वाले हैं। सब ने कहा है कि वो वीकेंड पे ही आएंगे, क्योंकि बच्चों के क्लासेस होते हैं, एकेडमी होता है, तो सब लेट तक घर पहुंचते हैं, तो कोई भी मिस नहीं करना चाहता है एकेडमी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो जो बच्चों की इच्छा होगी वही करेंगे। तो बस उसका बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे क्या करना है, कैसे करना है, वो सब आपको इस व्लॉग में मिले। तो मैं यहाँ ऋषभ के लिए बना रही हूँ लंच। तो प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को बारीक काट के मैंने यहाँ पर रख दिया है, और ये जब तक कुक होगा तब तक मैं और भी चीज़ें प्रिपेयर करूँगी। इधर मेरी चाय बन रही है। चाय मॉर्निंग की मैं पीती हूँ, 6 बज जाते हैं मुझे लगभग चाय पीते-पीते। यहाँ मैंने थोड़ा-सा ऐड किया है कैप्सिकम और टोमेटो, ये भी साथ ही भून रहे होते हैं, क्योंकि मैं जभी भी पनीर भुर्जी बनाती हूँ तो ये सारी चीज़ें ऐड करती हूँ, किसी बहाने बच्चे थोड़ा-सा ग्रीन वेजिटेबल खाएँ। यहाँ मेरी चाय बन के तैयार हो गई हुई है और मैंने यहाँ पे गुड़ काट के डाल लिया है। ऐसे आप गुड़ का पाउडर भी ले सकते हैं, पर मैं गुड़ लेती हूँ तो मैं उसको चॉप करके थोड़ा-सा डाल देती हूँ। और चाय हमारी बन गई हुई है, तो इधर मैं चाय का साथ-साथ मज़ा लेती रहूँगी। फ़िलहाल जो सब्ज़ी हमने डाली थी ये हल्की सी कुक हो गई है, तो अब टाइम आ गया है इसमें मसाला डालने का। तो सारे मसाले ऐड करेंगे, जो भी बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर और नमक। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये अच्छी तरीके से कुक होगा, तब तक मैं इधर आटा भी तैयार करके रख लूँगी। मॉर्निंग में ये सारी चीज़ें करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट आप टाइम से उठेंगे तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया है और अब पनीर के साथ में इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। पनीर की सब्ज़ी ऋषभ को अच्छा लगता है, पनीर किसी भी रूप में हो, चाहे वो पनीर चिल्ली हो, पनीर मसाला हो या फिर पनीर भुर्जी हो, वो अच्छी तरीके से खा लेता है। ये थोड़ा-सा गीला लग रहा है, पर ठंडा होते ही ये सही लगने लगता है। यहाँ मैं उसके लिए पराठा तैयार कर रही हूँ। तो पराठा और पनीर की सब्ज़ी उसका फ़ेवरेट डिश है, तो मैंने सोचा कि चलो ये बना दूँ। आप लोग के घर में ये होता है कि नहीं कि लास्ट में ये थोड़ा-सा टुकड़ा रख दो आटा का? ये दोपहर का है टाइम, जहाँ मैं अपने सारे कबर्ड को ठीक कर रही थी, क्योंकि सारे कबर्ड बहुत ही घर में काम की वजह से बहुत ज़्यादा ही बिखरे पड़े हुए थे और मुझे सारी चीज़ें मिल ही नहीं पा रही थी। मैंने सोचा कि इसको करना बेहद ज़रूरी है, और फिर मैंने सारी चीज़ें फ़िक्स करके एक जगह पर रख दी हैं, ताकि मुझे ईज़िली कोई भी मेरे कपड़े मिल जाएँ, वरना तो बहुत मुश्किल हो रहा था। किसी का दुपट्टा कहीं, किसी का कुछ कहीं। फ़िलहाल ऋषभ को लेके मैं उसका गिफ्ट लेने गई। इस बार उसने बहुत लंबा बिल फाला है, क्योंकि उसने जो बैट लिया वो बहुत महँगा बैट है। इस बच्चों को ना बैट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होती है। इसके पापा बोल रहे थे मुझे तो इतना पता ही नहीं था। मैंने बोला कि ये खेलता है, तो जो चीज़ हम यूज़ करने लगते हैं ना, तो हमें उसकी आदत होती है, उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी होती है। और ये छोटा-सा केक मैंने उस दिन काटा था और वीडियो वगैरह लिया नहीं था। ये नेक्स्ट डे का वीडियो फिर हम लोगों ने शूट किया कि चलो नेक्स्ट डे का करेंगे। यहाँ सिर्फ़ केक कटिंग की थी। दूसरे दिन उसके फ्रेंड्स आ गए हुए थे। इन लोगों ने नीचे जाके खूब क्रिकेट खेला और उसके बाद थक-हार के ऊपर आ गए हुए थे। ऊपर आए तो मैंने सोचा कि पहले इन लोग को खाने के लिए कुछ दे देती हूँ। तो ये जो ड्राई स्नैक्स थे, नाचो और सोया स्टिक एंड कुछ ड्रिंक्स थे, ये मैंने इन लोगों को बोला कि पहले खा लो, फिर थोड़ी देर बात करना। और ये लोग बहुत अच्छे से मूवी एन्जॉय कर रहे थे। बेसिकली इन लोगों को इसीलिए अच्छा लगता है फ्रेंड्स के साथ में। जब मैं बर्थडे मनाती थी आज से 2-3 साल पहले, तो बड़ों को बुलाती थी, पर उसमें ऋषभ एन्जॉय नहीं कर पाता था, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता था। तो अभी 2-3 साल से उसका ये है कि सिर्फ़ मेरे फ्रेंड्स आएँगे और मैं उनके साथ बैठ के बात करूँगा, क्योंकि स्कूल या ट्यूशन वगैरह में भी वो उस तरीके से बैठ के आराम से इत्मीनान से बात नहीं कर पाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो यही अच्छा है जिसमें ये लोग खुश रहे। मैंने बोला कि चलो नीचे सबके सब बैठ जाओ, मैं सारी चीज़ें सर्व कर देती हूँ और फिर तुम लोग आराम से खा पी लेना। सब बच्चे बैठ के मूवी एन्जॉय कर रहे थे और खा भी रहे थे। थोड़ी-सी शर्म इनको इसलिए आ रही थी कि मूवी धुरंधर 2 चल रहा था, जिसमें गालियाँ दे चल रही थी, तो बेचारे शर्म कर रहे थे कि मम्मी भी यहीं पर है, बट क्या कर सकते हैं, मूवियाँ ऐसी होनी ही नहीं चाहिए। बट जो चीज़ें आजकल चल रही है उससे बहुत ज़्यादा
मुंह मोड़ा नहीं जा सकता है। बस बच्चों को भी ये पता होनी चाहिए कि हमें कौन सा वर्ड कहाँ यूज करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। इन लोगों ने बहुत मज़ा किया, बहुत एंजॉय किया, तो मुझे अच्छा लगा। फिर ऐसा लगता है कि यार छोड़ो, बड़ों को बुला के फिर वो पार्टी तो हमारी अलग पार्टी हो सकती है, पर बच्चों के बर्थडे में ऐसी ही पार्टी हो जिसमें बच्चे एंजॉय कर सके। दूसरे दिन का केक ये है, हमने एक ही जगह से बनवाया है केक। रजनी हमारी हमारी सोसाइटी में रहती है जो कि केक बनाती है, और उनसे ही मैं ज़्यादातर केक हमेशा उन्हीं से लेती हूँ। तो इस बार ऋषभ के बर्थडे का ये केक उसने पसंद किया था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यही बनवा लेते हैं, और सब बच्चों ने मिल के यहाँ पे खूब हुड़दंग मचाया था। ऋषभ की पिटाई हुई, पूरे फेस पे केक लगाया, और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हम लोगों ने यहाँ पे खींचे कि इसकी मेमोरी रहेगी और इसको यही सारी चीज़ें याद रहेगी। फिर बच्चे बड़े होते हैं, कौन कहाँ जाता है किसी को कुछ भी पता नहीं है। बहुत मज़ा आया, बहुत ही इंजॉय किया इन लोगों ने। मोस्ट ऑफ बच्चे क्रिकेट के पहन के आए थे, क्योंकि ऋषभ ने पहले बोल दिया था कि क्रिकेट थीम है, क्योंकि केक थी उसी हिसाब से बनवाया था उसने, पर खुद ही लड़के ने पहना नहीं। और सभी बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। तो ये आज का ब्लॉग है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्या आप लोग भी इसी तरीके से बर्थडे मनाते हैं ज़रूर कमेंट में करिएगा। यहाँ ऋषभ केक कट कर रहा है, और सबसे पहले उसने मुझे ही खिलाया, जबकि मैं उससे हमेशा लड़ती रहती हूँ, वो मेरे से लड़ता रहता है, पर फिर भी उसका यही है। और यहाँ पे उसकी तो बैंड बज मेरे पास आशीर्वाद मिलेगा।